यकीनन आप जब किसी की सरहदी ज़मीन पर जो है जब आप अपना कोई इनपुट डालते हैं तो वो फिर कोई नहीं बर्दाश्त करता। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बात की, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ कोई महाज खड़ा नहीं करना चाहते, हम आपको सिर्फ आपकी इस्लाह कर रहे हैं कि ये मामला बहुत तशवीशनाक वाक़या है और इस पर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जो भी इसके कातिल हैं उनको आपको मंजर आम पर लेकर आना होगा। हम आपको उकसा नहीं रहे, बल्कि हम चाह रहे हैं कि इस मामले को आप संजीदगी से लें। ठीक है, इसी पर मज़ीद तफसीलात लेते हैं, मज़ीद बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हमें ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर नजमुस साकिब ने। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नजम साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? ये जो हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद जो भारत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है आलमी मंजरनामे पर, अब पहले तो पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान ने भारत को एक्सपोज किया, भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने उठाया, मगर अब इस कत्ल के बाद पूरी दुनिया में जो मामला उठा है, कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, पाकिस्तान के एंगल से अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम खालिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, क्योंकि खालिस्तान जो है उसके साथ बहुत सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडिया में चल रही हैं और उसमें ख़ास यानी कोई ऐसी वजह बनती नहीं है कि हम यानी पाकिस्तान हुकूमत के लेवल पे या वैसे ही यानी मीडिया में इस पे बात करे जी कि खालिस्तान मूवमेंट ये और खालिस्तान मूवमेंट वो। दूसरी बात ये है कि ये जो कैनेडियन नेशनल की बात है, इसमें सिख की बात नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि मेरे एक सिटीजन को कत्ल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कनाडा और इंडिया का दो तरफा मामला है, खालिस्तान पे नहीं है, ये एक कैनेडियन नेशनल पे है। तीसरी बात ये है कि इसमें जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि हमने क्रेडिबल एलिगेशंस यानी यूँ समझिए कि हमें इसका पक्का यकीन है कि रॉ इसमें शामिल है। इसमें ये जो नाम आपने लिया है पवन कुमार का, ये वहाँ पे स्टेशन हेड था और ये स्टेशन हेड इंटेलिजेंस जो है इसका बताया हमें किसने? फॉरेन मिनिस्टर कनाडा की उस खातून ने कल आके यानी स्क्रीन पे बताया कि जी हमें पता है कि ये सिफारतकार एज सच नहीं थे, ये असल में रॉ के जो हैं वो स्टेशन हेड थे इन कनाडा। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें से हमें नज़र आनी चाहिए वो ये है कि कनाडा ने इसको कहा है कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे यानी हमारी आत्मीयत पे हमला है और ये हमारे अंदरूनी मामलात में, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि आप एक दूसरा मुल्क जो है वो किसी और मुल्क में जाकर, वो भी कनाडा जैसे मुल्क में जाके कुछ इस किस्म की कार्रवाइयाँ करें, तो ये तो बहुत ज़्यादा संजीदा और संगीन मामला है। अब ये है कि अब क्या हो रहा है, इस वक्त ये हो रहा है कि जून में ये वाकया पेश आया हरदीप सिंह नज्जड़ का, और उसमें ये है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इसमें कनाडा ने जो स्टैंड लिया है, ये चूंकि उनके यहाँ इस नौइयत का शायद पहली मरतबा वाकया पेश आया है, लिहाजा अमेरिका बीच में इन्वॉल्व हो गया, यूके से स्टेटमेंट आ गई, ऑस्ट्रेलिया से स्टेटमेंट आ गई। याद रहे कि ये चार मुल्क वो हैं, कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, जहां पे सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ज्यादातर में तो वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और ये सिख जो है बिरादरी हमारी, ये जब हम दुनिया भर में देखते हैं तो जहां जहां पे भी हैं ये बड़े मुतमव्वल लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, और अगर इनके कैरेक्टर पे आप बात करें तो ये बहुत जीदार किस्म के, दलेर किस्म के लोग हैं। और इन्होंने ओवर द पीरियड बताया है खासतौर पे हिंदुस्तान को कि हम कौन हैं। और उसमें यानी 1984 में जो गोल्डन टेम्पल में वाकया पेश आया और उसके बाद इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ और उसके बाद 3000 सिखों को जो है वो बेरहमी से कत्ल किया गया। अच्छा, अब ये है कि इस वक्त दुनिया की नज़र इंडिया पर है। बिल्कुल, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी साहब ने बहुत ही ज़्यादा मुहतात स्टेटमेंट दी है। इस वक्त वो न्यूयॉर्क में हैं फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ। उन्होंने ये कहा जी कि ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। बहसीत सफ़ीर के, सिफारतकार के, मैं आपको बताता हूँ 35 साल सिफारतकारी करने के, कि ये बिल्कुल भी आप तवक्को रख सकते हैं इंडिया से कि वो, हमने तो डोजियर पेश किए, पाकिस्तान ने 2 दफ़ा डोजियर पेश किए जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो किस तरीके से कर रहा है। ठीक है नजम साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। जैसे कि वो कह रहे थे कि दुनिया की अब जो नज़रिया पर है और अब देखना ये है कि भारत को किस तरह कटहरे में लाया जाया जाता है और किस किस्म की जो है वो नताइज भुगतना पड़ेंगे भारत को। देखिए, उन्होंने बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा है कि वो कोई
सिर्फ सिख नहीं था बल्कि वो नेशनल था, कैनेडियन नेशनल था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी पर मजीद हम बात